अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा एसएसएलवी के माध्यम से कुछ सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने का प्रयास किया गया था और ये प्रयास जो है वो असफल रहा। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। स्पेस टू लर्न, यानी कि ये जो मिशन था ये असफल रहा, लेकिन इस मिशन से क्या सीखने का स्पेस उपलब्ध है ना। स्पेस का मतलब है कि भाई कितनी जगह, कितना गैप, कितनी गुंजाइश आपके पास अवेलेबल है, क्या आप सीख सकते हो इस असफलता से। स्पेस टू लर्न। द फेलियर ऑफ एस एस एल वी की जो असफलता है, एस की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये क्या है, एक ऐसा व्हीकल है या फिर आप कह सकते हो ऐसा व्हीकल है जिसके माध्यम से छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। द फेलियर ऑफ एस एस एल वी डज नॉट हैव टू बी का प्रयोग करते हैं हम किसी भी चीज़ के होने के लिए। अ डीमोरलाइजिंग, कोई भी चीज़ जो आपको डीमोरलाइज करती है, इसका मतलब है वो आपको हतोत्साहित करती है, आपके मनोबल को गिराती है। डीमोरलाइजिंग लेसन, लेसन का मतलब है यहाँ पे सबक। तो कुल मिला के एस की जो असफलता है वह मनोबल को गिराने वाला सबक नहीं होना चाहिए। यानी कि एस की असफलता से ये बात सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमारा जो उत्साह है उसको डाउन कर लें। द बूमिंग एक्साइटमेंट, बूमिंग का मतलब है बढ़ता हुआ उत्साह, ओवर का मतलब होता है किसी बात को लेकर। द मेडन, मेडन का मतलब है बिल्कुल पहला, एकदम फर्स्ट। द मेडन लॉन्च ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस न्यू रॉकेट, यानी कि ये जो इसरो है इसका पहला, द बूमिंग एक्साइटमेंट ओवर द मेडन लॉन्च ऑफ इसरोस न्यू रॉकेट, इसरो का जो नया रॉकेट है इसका नाम है द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके संबंध में, यानी कि एसएसएलवी को पहली बार जो है लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च पर जो बढ़ता हुआ उत्साह था, टर्न्ड टू, वो उत्साह बदल गया डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में। सून आफ्टर का मतलब है जल्द ही, यानी कि जल्द ही एसएसएलवी का ये जो पहला, आप कह सकते हो ये जो पहली बार एसएसएलवी के माध्यम से जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है उत्साह था, बढ़ता हुआ उत्साह जो था वो बहुत जल्द ही डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ, इसका कारण क्या था। द सैटेलाइट्स दैट द व्हीकल वाज कैरिंग, कि वे उपग्रह जिनको कि ये व्हीकल आया यहाँ पे एसएसएलवी के लिए, कि उपग्रह जिनको कि एसएसएलवी ले जा रहा था, फेल्ड टू बी, तो वे जो उपग्रह थे फेल्ड टू बी प्लेस्ड इनटू द डिज़ायर्ड ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स का मतलब होता है कक्ष, कि इन उपग्रहों को जिन कक्ष में हम स्थापित करना चाह रहे थे उन कक्षों में, यहाँ पे डिज़ायर्ड का मतलब है वांछित, यानी कि जो आप चाह रहे थे, इन उपग्रहों को जिन ऑर्बिट्स में आप स्थापित करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाए, यानी कि ये उपग्रह हमारी डिज़ायर्ड ऑर्बिट्स में स्थापित नहीं हो सके और ये जो सैटेलाइट्स थे ये खो गए, वर लॉस्ट। ब्रेकिंग अ ट्रेडिशन, एक परंपरा को तोड़ते हुए। ऑफ विड्रॉल एंड साइलेंस आफ्टर अ फेल्ड मिशन, देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि किस परंपरा को तोड़ते हुए। देखो विड्रॉल का मतलब होता है कि क्या करना, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, किसी अपने आपने जो स्टेटमेंट दिया है ना, कुछ आपने कहा है उसको वापस ले लेना। साइलेंस, चुप्पी। आफ्टर अ फेल्ड मिशन, देखो इसरो के संबंध में अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी इसरो का कोई मिशन फेल हो जाता है तो इस फेल्ड मिशन के बारे में इसरो की तरफ से किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, एक चुप्पी देखने को मिलती है। तो इस परंपरा को वापस लेते हुए, इस परंपरा को तोड़ते हुए
इसरो ने क्या किया, घोषणा की। द डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब है कि भाई बारीकी, पूरी बारीकियां बताई। ऑफ वाई, कि क्यों द सैटेलाइट्स वर लॉस्ट, कि क्यों ये जो सैटेलाइट्स थे ये क्यों खो गए। विदाउट लूजिंग टाइम, इसरो ने बिना कोई समय खोए, अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सैटेलाइट्स के खो जाने के कारणों के बारे में डिटेल्स में बताया। द 3 स्टेजेस ऑफ द SSLV रॉकेट, अब ये जो SSLV रॉकेट होता है इसके 3 चरण होते हैं। विथ देयर सॉलिड प्रोपेलेंट्स, देखो प्रोपेलेंट का मतलब होता है आगे की ओर धकेलने वाला। यहाँ प्रोपेलेंट से मतलब है एक तरीके से ईंधन, जो कि रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है या फिर आगे की ओर धकेलता है। तो एक तो इसमें क्या होता है, सॉलिड ईंधन होता है SSLV रॉकेट में। परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, तो SSLV रॉकेट का ये जो सॉलिड ईंधन था इसने ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस दिया जैसी कि उम्मीद थी। परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड। एंड डिटैच्ड, डिटैच का मतलब है अलग हो जाना, और ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट था ये अलग हो गया स्मूथली, यानी कि बिना किसी रुकावट के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टू रेज, रेज का मतलब है और ऊपर उठाना। टू रेज द रिमेनिंग स्टेजेस, कि भाई देखो पहली स्टेज में क्या होता है, ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स होता है ये अलग हो जाता है। अब रॉकेट और ऊपर चला जाता है। द रिमेनिंग स्टेज, थ्रू का मतलब है के माध्यम से। द डिटरमिन्ड ट्रेजेक्ट्री, डिटरमिन्ड का मतलब है जो निर्धारित है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है यहाँ पे मार्ग, यानी कि जो रॉकेट का निर्धारित मार्ग है इसको और ज़्यादा गति देते हुए जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स था उसने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया और फिर ये अलग हो गया अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए। हावेवर, हालांकि इन द टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल स्टेज का मतलब है यहाँ पे फाइनल स्टेज, फाइनल अवस्था, कि भाई पहली दूसरी तीसरी अवस्था होती है ना रॉकेट की, जिस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उपग्रह को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो फाइनल प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, देयर वाज मेल फंक्शनिंग, मेल फंक्शन का मतलब है कि भाई काम ठीक तरह से नहीं किया। ऑफ अ सेंसर, देखो सेंसर का क्या काम होता है, सेंसर जो है डिटेक्ट करता है किसी भी तरह का छोटा सा भी कोई चेंज होता है, परिवर्तन होता है ना, उसको डिटेक्ट करने का काम होता है सेंसर का। तो ये जो सेंसर लगे हुए थे रॉकेट में उसमें जो है कोई खराबी आ गई, कोई गड़बड़ी आ गई। देयर वाज मेल फंक्शनिंग ऑफ अ सेंसर, जो कि कारण बना, ये जो सेंसर थे इसकी जो मेल फंक्शनिंग थी ये कारण बनी। लेड टू का मतलब होता है कारण बनना। 10 सैटेलाइट्स, इसके कारण क्या हुआ, सेंसर की मेल फंक्शनिंग के कारण क्या हुआ, ये जो सैटेलाइट्स थे बीइंग प्लेस्ड, बीइंग का मतलब है यहाँ पे होना, बीइंग प्लेस्ड इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो इसके कारण क्या हुआ कि सेंसर ने ठीक तरह से काम नहीं किया। इसके कारण ये जो सैटेलाइट्स थे ये जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि ये अंडाकार कक्ष में स्थापित हो गए। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, ऑफ अ 356 ऑर्बिट इंस्टीड ऑफ ए 356 किलोमीटर लो अर्थ। लो अर्थ का मतलब है ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं, हमारी जो धरती है ना उससे ज़्यादा दूर नहीं। सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर का मतलब होता है अंडा, सर्कुलर का मतलब होता है गोलाकार, इलिप्टिकल का मतलब है अंडाकार। देखो ये जो उपग्रह स्थापित किए गए थे इनको इस तरह से स्थापित करना चाह रहे थे हम कि ये हमारी धरती है, बीच में ये क्या है, अर्थ है, और इसके चारों ओर सर्कुलर में। लेकिन हुआ क्या कि ये हमारी अर्थ है और इस तरह से इस्टेब्लिश हो गए, है ना। करना था इस तरह से लेकिन हो गए इस तरह से। तो ये देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक सेंसर था उसमें जो है मेल फंक्शनिंग देखने को मिली, और ये मेल फंक्शनिंग जो है कारण बनी कि जो सैटेलाइट्स थे बीइंग प्लेस्ड इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, कि जो सैटेलाइट्स थे वह अंडाकार कक्ष में स्थापित हो गए। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, होना क्या था कि ये जो सैटेलाइट्स थे ये सर्कुलर ऑर्बिट में और ज़मीन धरती से ज़्यादा दूर स्थापित नहीं होने थे, यानी कि 356 किलोमीटर दूरी पे जो है इनको निर्धारित होना था। तो ये दिक्कत हमें देखने को मिली। एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज़ डिफाइंड बाय,
कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो अंडाकार कक्ष होता है, इज़ डिफाइंड बाय, इसको परिभाषित किया जाता है बाय इट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सेस। देखो एक्सिस जो ये आप देख रहे हो ना, ये होता है सिंगुलर, और एक्सेस ये होता है प्लूरल। एक्सिस का मतलब क्या होता है? धुरी। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो अंडाकार कक्ष होता है उसकी परिभाषा क्या है। अंडाकार कक्ष को किस तरह से परिभाषित किया जाता है कि जो अंडाकार कक्ष होता है उसमें लंबी और छोटी धुरियाँ पाई जाती हैं, और जो सर्कल होता है इज डिफाइंड बाय, और सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये रहा हमारा सर्किल। सर्किल को हम डिफाइन करते हैं कि इसकी जो रेडियस होती है वो हर जगह सेम होती है, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन अब ये आपका क्या है, ये एक इलिप्टिकल शेप है। तो देखो ये वाली जो दूरी है आपकी, ये तो आपको लंबी देखने को मिलेगी, और ये वाली जो दूरी है ये आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी। ये आपकी दूरी हो गई लॉन्ग, ये वाली एक्सिस हो गई लॉन्ग, और ये वाली जो एक्सिस है ये आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो अंडाकार कक्ष होता है उसमें लंबी और छोटी धुरियाँ पाई जाती हैं। और इसी तरह से अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल इज डिफाइंड बाय इट्स रेडियस, कि एक जो गोला होता है उसे हम उसकी रेडियस से परिभाषित करते हैं। The short axis of the elliptical orbit achieved was small. Short axis of the elliptical orbit, कि ये जो अंडाकार कक्ष जिसमें कि उपग्रह स्थापित हुआ, तो इसकी जो शॉर्ट एक्सिस थी, छोटी धुरी थी, है ना, तो जो छोटी धुरी इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंतर्गत जो है स्थापित प्राप्त हुई, वाज स्मॉल, ये कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। एंड द हाइट द सैटेलाइट्स वर अबव द अर्थ वाज ओनली अबाउट 76 किलोमीटर, कि ये जो उपग्रह स्थापित हुए थे ना, जैसे ये रही हमारी धरती, और ये उपग्रह हमने स्थापित कर दिया और ये चक्कर काट रहा है धरती के चारों ओर, तो ये जो हाइट है धरती और उपग्रह के बीच में, ये जो हाइट है ये कितनी थी? 76 किलोमीटर थी। तो ये हाइट जो थी ना, ये बहुत ही कम थी। हाइट कितनी होनी चाहिए थी? इतनी होनी चाहिए थी, है ना, 356 किलोमीटर होनी चाहिए थी। तो यही यहाँ पे दिखा गया है कि ये जो अंडाकार कक्ष था इसमें काफ़ी शॉर्ट एक्सिस हमें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा छोटी थी ये, और ये जो हाइट थी सैटेलाइट्स की वर अबव द अर्थ वाज, यानी कि धरती के ऊपर ये जो सैटेलाइट्स थे इनकी हाइट लगभग कितनी थी? अबाउट का मतलब होता है लगभग 76 किलोमीटर। इस हाइट पे क्या होता है? एट दिस हाइट, इस हाइट पर द एटमॉस्फेरिक ड्रैग, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, द एटमॉस्फेरिक ड्रैग, इस एटमॉस्फेरिक ड्रैग का मतलब हुआ वायुमंडलीय खिंचाव। देखो ड्रैग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी प्रोग्रेस में बाधा डालती है, आपकी प्रोग्रेस को स्लो करती है। एटमॉस्फेरिक ड्रैग का मतलब हो गया यहाँ पे वायुमंडलीय खिंचाव। अब देखो 76 किलोमीटर जो है ना, कोई ज़्यादा एक ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं है, यानी कि अर्थ के चारों ओर, अर्थ से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी कितनी है? 76 किलोमीटर है। तो ज़मीन जो है ना उस चीज़ को खींच रही है ना, एक वायुमंडलीय दबाव, एक वायुमंडलीय खिंचाव देखने को मिलता है। तो इस हाइट पे क्या होता है कि जो वायुमंडलीय खिंचाव होता है वुड हिंडर का मतलब है बाधा डालना, द प्रोग्रेस ऑफ द सैटेलाइट। तो ऐसी कंडीशन में जो वायुमंडलीय खिंचाव है वह सैटेलाइट की जो प्रोग्रेस है उसमें बाधा डालेगा, यानी कि सैटेलाइट की प्रोग्रेस में वह बाधा डालता है। एंड इफ़ अ ह्यूज थ्रस्ट का मतलब है यहाँ पे फोर्स, है ना, खिंचाव, ह्यूज का मतलब है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, इज नॉट प्रोवाइडेड। अब ये आपकी धरती है और इसके चारों ओर ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो अगर जो सैटेलाइट घूम रहा है उसमें पर्याप्त फोर्स की कमी है तो ये जो सैटेलाइट है ये धरती की ओर खिंच जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो सैटेलाइट है, वुड लूज हाइट, ये अपनी हाइट को खो देगा। एंड फॉल बैक का मतलब है वापस गिर जाना, टू द अर्थ, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो सैटेलाइट है वापस धरती पे गिर पड़ेगा। यानी कि ये आपकी धरती रही और ये सैटेलाइट रहा
और सैटेलाइट और धरती के बीच में अगर ज़्यादा दूरी नहीं है और ये जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड जो है वो भी अगर पर्याप्त नहीं है तो ये सैटेलाइट जो है ज़मीन की ओर खिंच के गिर पड़ेगा, परहैप्स बर्निंग अप। और ये जब ज़मीन की ओर गिरेगा ना तो बड़ी स्पीड के साथ खिंचता हुआ आएगा और इतनी स्पीड से आएगा ये कि ये जल भी सकता है, परहैप्स बर्निंग अप। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस धरती पे गिर पड़ेगा, शायद जलते हुए। इन एनी केस मतलब चाहे कोई भी बात हो, इट विल बी इनवेरिएबली लॉस्ट। इनवेरिएबली का मतलब है बिना किसी अपवाद के, इनवेरिएबली का मतलब है ऑलवेज, इनवेरिएबली लॉस्ट टू द कंट्रोल रूम। कुल मिला के ये जो सैटेलाइट है, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरह की बने कि भाई ज़मीन पे वो खिंच जाए और इस तरह से खो जाए, तो किसी भी केस में क्या होगा कि ऑलवेज़ हमें ये देखने को मिलेगा कि जो कंट्रोल रूम है जहाँ से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो कंट्रोल रूम से सैटेलाइट का कनेक्शन खो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द टू सैटेलाइट्स बीइंग कैरिड बाय द SSLV। दिस इज व्हाट हैपेंड, और यही हुआ टू द टू सैटेलाइट्स, उन दो उपग्रहों के साथ जो कि SSLV के द्वारा कैरी किए गए थे। यानी कि SSLV जिन दो सैटेलाइट्स को लेके गया था, इन दोनों सैटेलाइट्स के साथ यही हुआ कि फाइनली उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम से खो गया। द SSLV, आगे देखते हैं, द SSLV हैज़ बीन प्रोमोटेड एज द नेक्स्ट वर्क हॉर्स रॉकेट ऑफ इसरो। देखो, वर्क हॉर्स का मतलब होता है कोई भी मशीन या कोई भी व्हीकल जिस पर आप काम करने के लिए भरोसा कर सकते हो, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा काम ले सकते हो। तो SSLV जो है इसका प्रचार प्रसार जो है इस रूप में किया गया था कि भाई अब ये इसरो के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। द इसरो हैज़ बीन प्रोमोटेड, द SSLV हैज़ बीन प्रोमोटेड। SSLV जो है इसका जो प्रचार प्रसार है वो इस रूप में किया गया है कि यह इसरो के लिए आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण व्हीकल साबित होगा। आफ्टर द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब तक इसरो के द्वारा PSLV रॉकेट का प्रयोग किया जा रहा था सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने के लिए। तो PSLV के बाद में SSLV जो है यह जो है नेक्स्ट वर्क हॉर्स के रूप में डिफाइन किया जा रहा था। मेजरिंग जस्ट 2 मीटर्स इन डायमीटर। अब SSLV की अगर हम बात करें तो इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 मीटर होता है। मेजरिंग जस्ट, अगर हम उसे मापें, उसको मेजर करें तो SSLV का जो व्यास है वह 2 मीटर होता है। एंड विथ अ हाइट ऑफ 35 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 35 मीटर होती है। जीके में पूछा जा सकता है आपसे इसके बारे में, ये जो SSLV है इसके बारे में ज़रूर जीके में पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि SSLV के संबंध में निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, या निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। दे दिया आपको कि इसका व्यास जो है 2 मीटर का होता है और इसकी ऊंचाई 35 मीटर की होती है, सही है। अभी हाल ही में SSLV का जो पहला प्रक्षेपण किया गया उसमें 2 सैटेलाइट्स जो है छोड़े गए थे, ये बात भी सही है। तीसरी बात आपको दे दी कि SSLV का जो पहला प्रक्षेपण था वह पूरी तरीके से सफल रहा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो कुल मिला के जो भी इस तरह की आपके पास न्यूज़ होती है ना, उसको डिटेल में पढ़ना है। इस तरह से आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है जीके में कि 4 कथन दे दिए आपको और उनमें से पूछा कि निम्न में से कौन सा सत्य है या फिर निम्न में से कौन सा असत्य है। तो इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको डिटेल में जानकारी है उस पूरे घटना के बारे में। जैसे अब SSLV है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि भाई SSLV की फुल फॉर्म क्या है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SSLV जो है वह PSLV के बाद की अवस्था है या PSLV के पहले की अवस्था है। तो SSLV जो है ना वो PSLV के बाद की अवस्था है, पहले PSLV को डेवलप किया गया था और उसके बाद में SSLV को डेवलप किया गया है। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं कि इसका 2 मीटर का व्यास है, 35 मीटर की हाइट है। तो इट इज़ इंडीड स्मॉलर देन द PSLV।
तो ये इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, स्मॉलर देन द PSLV, कि वास्तव में SSLV जो है इसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब ये पूरा की पूरा जो SSLV रॉकेट है ना PSLV की तुलना में छोटा है। अब देखो यहाँ पर ये जो विच आया है, ये विच आया है PSLV के लिए, विच हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेस सैटेलाइट्स, कि PSLV जिसका कि उपयोग किया गया है, टू प्लेस का मतलब है यहाँ पे स्थापित करना, सैटेलाइट्स ऑफ अ वाइड रेंज का मतलब है एक तरीके से आपकी जो रेंज है ना वो काफ़ी व्यापक है, वाइड रेंज, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ मासेस, यहाँ पे मास का मतलब है द्रव्यमान, यानी कि कई तरह के द्रव्यमान के जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रक्षेपित करने के लिए PSLV का प्रयोग किया गया है। द फैक्ट, यह तथ्य, दैट PSLV कैरीज स्मॉलर सैटेलाइट्स टू, यहाँ पे टू आया भी के लिए, यह तथ्य कि PSLV जो है वह छोटे उपग्रहों को भी ले जाता है। इज, यहाँ पे इस किसके लिए आया है, ये इज आया है इस फैक्ट के लिए कि यह तथ्य कि PSLV छोटे उपग्रहों को भी ले जाता है। तो ये जो तथ्य है ना, इज समथिंग, ये तथ्य कुछ ऐसा है ऑफ एन ओवरकिल। देखो ओवरकिल का मतलब क्या होता है, कि ओवरकिल का मतलब होता है कि जहाँ आपका काम कम से चल सकता है वहाँ आप ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ओवरकिल। देखो इसको ओवरकिल को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि कोई काम जो है उसे एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसी काम को 4 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। तो 4 व्यक्तियों के द्वारा जब आप उस काम को करोगे जिसे एक व्यक्ति कर सकता है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो रही है, आपकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो रही है। अब यहाँ पर हम बात करें कि PSLV जो है इसके माध्यम से छोटे उपग्रहों को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑटो पर्याप्त है, उसी सामान को आप ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ओवरकिल। तो ओवरकिल का मतलब हुआ मच मोर ऑफ समथिंग देन इज़ नीडेड, कि जितनी ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा होना, और उसके कारण क्या है, आपकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो काफ़ी है, वहाँ आप ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके माध्यम से आपका जो है अननेसेसरी आपके जो रिसोर्सेस हैं, आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, SSLV का कंसेप्ट लाया गया, SSLV को डेवलप किया गया। भाई ये सोचा गया कि जब छोटे उपग्रहों को छोड़ना है तो PSLV की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए SSLV को जो है बनाया गया। एंड दोज, और वे उपग्रह विथ मासेस अप टू 500 kg, यानी कि ऐसे द्रव्यमान के सैटेलाइट्स जिनका वजन कितना है 500 किलोग्राम तक, कैन बी सेंट अप, और इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेजा जा सकता है यूजिंग द SSLV। इंस्टीड का मतलब है के बजाय, कि PSLV के बजाय SSLV का उपयोग करते हुए 500 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें हम SSLV के माध्यम से भेज सकते हैं। द SSLV यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट्स, तो यहाँ पे ये जो प्रोपेलेंट्स शब्द आ रहा है ना बार बार, तो यहाँ पे प्रोपेलेंट्स का मतलब है ईंधन, ठीक है। प्रोपेलेंट्स का मतलब है ईंधन, जो कि आपके व्हीकल को आगे की ओर धकेलता है, ऊपर की ओर धकेलता है। सॉलिड, तो क्या किया जाता है इसमें, ठोस जो ईंधन है उसका प्रयोग किया जाता है। एंड दिस इज मोर इकोनॉमिकल, और ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स का प्रयोग है SSLV में, ये ज़्यादा किफ़ायती है। कोई भी चीज़ इकोनॉमिकल है तो इसका मतलब है वहाँ आपके पैसे बच रहे हैं, वो ज़्यादा किफ़ायती है। एंड ईजियर टू हैंडल, और SSLV को हैंडल करना भी आसान होता है। देन द लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेजेस ऑफ द PSLV, PSLV में क्या होता है कि लिक्विड प्रोपेलेंट का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब PSLV की भी स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो PSLV की लिक्विड प्रोपेलेंट की जो स्टेज होती है उसे कंट्रोल करना ज़्यादा कठिन होता है, और SSLV में जो सॉलिड प्रोपेलेंट्स होता है इस स्टेज को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। द SSLV हैज़ द फ्लैक्सिबिलिटी, देखो फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब होता है अडेप्टिबिलिटी, कि भाई क्या है कि एक लचीलापन हमें देखने को मिलता है।
टू लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट्स, यानी कि कई तरह के जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उनको SSLV के माध्यम से बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। एंड सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च्ड ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब है कि मांग को देखकर आप क्या कर सकते हो, SSLV का प्रयोग करके कई तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हो। एज, अब देखो मैंने बताया था एज का प्रयोग हम बिकॉज के सेंस में करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब कोई बात हमें पता होती है। एज, ऐसा इसलिए, द रॉकेट रिक्वायर्स मिनिमल का मतलब है कम से कम, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो विशेषता है ना इसकी SSLV की, ये सबसे अच्छी विशेषता है कि ये जो पूरा की पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पूरा की पूरा इसका जो सारा की सारा जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है PSLV की तुलना में। तो इसके माध्यम से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कई उपग्रहों को हम SSLV से लॉन्च कर सकते हैं। ऑल दीज फीचर्स, तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं, मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन, कि व्यापारिक दृष्टि से है ना, व्यावसायिक दृष्टि से अगर हम देखें कि व्यावसायिक दृष्टि से धरती का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, धरती का निरीक्षण करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन और संचार के लिए, तो संचार के लिए और धरती के ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हम है ना व्यापारिक दृष्टि से भी देखें तो SSLV बहुत ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। स्ट्रेटजिकली का मतलब है रणनीतिक रूप से भी, इट मेक्स सेंस, ये बात ज़्यादा सेंसिबल मालूम पड़ती है ना, इट मेक्स सेंस। कोई भी चीज़ अगर आपको मेक सेंस करती है इसका मतलब है कि हाँ यार ये बात समझ में आती है ना, इट मेक सेंस टू सेपरेट द रेंजेस ऑफ मास बीइंग कैरिड, है ना, मास का मतलब है यहाँ पे द्रव्यमान, यानी कि सैटेलाइट्स के माध्यम से कितना ज़्यादा द्रव्यमान ले जाया जा रहा है, सैटेलाइट्स कितना वजन का है, इनको अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो ये बात समझ में आती है। ये ठीक भी है ना, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो उसे ट्रक के माध्यम से ही करो। भाई ट्रक का भी यूज़ किया जाना चाहिए, लॉरी का भी यूज़ किया जाना चाहिए, ऑटो का भी यूज़ किया जाना चाहिए, है ना। तो आप देखो कि भाई आपका सामान क्या है, किसे आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो और उसी अनुसार जो है व्हीकल का प्रयोग करो। दिस टाइम, इस बार, हावेवर, हालांकि, सक्सेस वाज नॉट टू बी का मतलब है होना, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हालांकि इस बार सफलता नहीं होनी थी, यानी कि सफलता नहीं मिलनी थी। एंड द 153 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अब देखो ये बात भी पूछी जा सकती है कि वह अभी हाल ही में जो SSLV की पहली उड़ान थी इसमें किन दो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया गया, तो उनके नाम हैं EOS-02 और दूसरा है एंड द 8 kg नैनो सैटेलाइट आज़ादी सेट। ये हैं उन दो सैटेलाइट्स के नाम। तो मैंने कहा ना सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा सत्य है या फिर निम्न में से कौन सा असत्य है। वजन भी पूछा जा सकता है दोनों का। आपको मान लो यहाँ पर दे दिया कि इसका वजन 120 kg, अगर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा ना। एक का वजन था 153 kg और दूसरे का वजन था 8 kg। नैनो का मतलब होता है और भी छोटा, है ना, बहुत ही छोटा। तो कुल मिला के इस बार शायद सफलता नहीं मिलनी थी। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, है ना, एक का वजन था 153 kg और इसका नाम था EOS-02, और दूसरा और भी छोटा सैटेलाइट था, इसका वजन था 8 kg और इसका नाम था आज़ादी सेट, वर बोथ लॉस्ट। दोनों सैटेलाइट जो थे ये खो गए। वाट स्टूड आउट, देखो स्टैंड आउट का मतलब होता है कोई भी बात जो आपको क्लियर कट दिखाई देती है। वाट स्टूड आउट का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी घटना है, इस पूरी घटना के दौरान क्या बात है जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन दिस एपिसोड, इस पूरे घटनाक्रम में जो बात हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो क्या था, वो ये था कि द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ एस सोमनाथ, चेयरपर्सन इसरो, कि जो इसरो हैं इसके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। इन्होंने सीधा संवाद किया एंड मेकिंग अवेलेबल का मतलब है उपलब्ध कराना, द इनिशियल एनालिसिस का मतलब है शुरुआती विश्लेषण, क्विकली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न्ड का मतलब है इन्वॉल्व, कि जो भी लोग इस सैटेलाइट में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनके लिए इस
मिशन की असफलता से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराना, ये बात जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई देती है कि जो चेयरपर्सन एस सोमनाथ हैं उन्होंने तुरंत क्या किया कि विश्लेषण से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी उन्हें जो है तुरंत उपलब्ध कराया गया, ताकि जो भी व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित हैं या इन्वॉल्व हैं उनको फ़ायदा हो सके। इट इज़ वेल नोन, वेल नोन का मतलब है कि भाई ये बात सबको मालूम है, यह इस बात की सबको जानकारी है दैट स्पेस एजेंसीज की जो अंतरिक्ष एजेंसियां होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, कि विश्व भर में, अराउंड द वर्ल्ड का मतलब है पूरे विश्व की अगर हम बात करें, कि विश्व भर में जो भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं इन्वेस्ट इन का मतलब है किसी चीज़ में आप जो है लागत लगाते हो अपनी, ना उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना, निवेश करना। टेस्टिंग मच मोर देन इंडिया डज, कि भारत जितना निवेश करता है उससे ज़्यादा निवेश विश्व भर में, मतलब विश्व की ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसीज हैं ना उनके द्वारा भारत की तुलना में ज़्यादा पैसा निवेश किया जाता है। इंडियाज़ अप्रोच, भारत की जो अप्रोच है, भारत का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, दो यद्यपि हालांकि, सीमिंगली का मतलब है ऐसा प्रतीत होता है, इकोनॉमिकल का मतलब है किफ़ायती, यानी कि तुलनात्मक रूप से भारत जो है कम पैसा खर्च करता है। लेकिन भारत की जो अप्रोच है माइट, शायद, चांसेस बनते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना, अ कॉस्ट एट सम पॉइंट, कि भाई ठीक है अब देखो ये इतना बड़ा मिशन था हमारा SSLV और ये असफल रहा तो ठीक है पैसे का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन ये जो लागत है ये लागत किसी पॉइंट पर हम शायद निकाल सकते हैं कि आगे चल के इसकी लागत को हम निकाल लेंगे, ठीक है। सक्सेस इन सच सर्कमस्टांसेस इज़ रिमार्केबल, कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं इनमें जो सफलता मिलती है वो बहुत ही उल्लेखनीय होती है। एंड फेलियर, और इस तरह के जो मिशन होते हैं उनमें अगर असफलता प्राप्त होती है, हमें असफलता मिलती है, तो असफलता एक सबक होती है दैट कम्स एट अ कॉस्ट, और इस असफलता को सीखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कुल मिला के ये जो स्पेस मिशन होते हैं इनमें सफलता उल्लेखनीय होती है और जो असफलता है वो एक ऐसा सबक होता है जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, खास करके आप कह सकते हो कि ये जो हमारा सामान्य अध्ययन है ना उसकी दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये।